आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एक इजी क्वेश्चन भी है बट कई बार एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जरा देखिए क्या कह रहे हैं वो आपसे बोल रहे हैं इफ ए एंड बी आर टू एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B then show that angle A is equal to angle B। बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले एक रफ डायग्राम बना लीजिए। ऑब्वियसली बेटा राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा, है ना। मान लीजिए बेटा ये है आपका A, ये है B और ये है C, और ये वाला एंगल बेटा है आपका 90 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? बेटा अगर मैं एंगल A के अकॉर्डिंग देखूं तो ये वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, ये होगी बेस और ये होगी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं किसके हिसाब से, एंगल B के अकॉर्डिंग। बेटा गलत ले लिया मैंने, रुक जाओ। बेटा B यहां पर लेना है और रुक जाओ, B यहां पर लेना है और C यहां पर। मुझे कैसे पता चला? देखो एंगल A और B दिया हुआ है, इसका मतलब जो एक्यूट एंगल है वो A और B होंगे, जो C होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा अगर बेटा मैं एंगल B के अकॉर्डिंग देखूं तो ये होगी बेटा परपेंडिकुलर, ये होगा बेटा बेस और ये होगी हाइपोटेन्यूज। क्या बात समझ में आ रही है? ये बेटा आपको गिवन है और आपको प्रूफ क्या करना है, जरा ध्यान देना। वो कह रहे हैं आप ये शो कीजिए कि एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है, ये आप शो कीजिए, इक्वल है। तो जरा देखिएगा उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है cos A इज इक्वल टू cos B। बेटा cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos का फॉर्मूला होता है B ओवर H। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? B ओवर H। एंगल A के हिसाब से बेटा जरा देखिए, एंगल A के अकॉर्डिंग क्या होगा? एंगल A के अकॉर्डिंग बेस क्या है बेटा, जरा देखिए AC, और हाइपोटेन्यूज बेटा क्या है? AB। क्या है बेटा? AB। अब बेटा B के अकॉर्डिंग देखिए, B के अकॉर्डिंग बेटा बेस क्या है? BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? अभी भी AB ही है। अब अगर आप ध्यान दें तो बेटा AB से AB कैंसिल आउट हो सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के क्या हैं? सेम है। तो बचा क्या बेटा? यहां पर आ गया आपका AC इज इक्वल टू BC। इसका क्या मतलब है कि ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के इक्वल है, और अगर बेटा 2 साइड्स इक्वल हो तो वो कैसा ट्राइंगल होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो बेटा इट मीन्स ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर बेटा ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है देन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। बेटा ये जो इक्वल साइड्स होते हैं इनके ऑपोजिट एंगल्स बेटा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि BC की जगह पर आ जाएगा एंगल A और AC की जगह पर आ जाएगा एंगल B। बेटा आपस में इक्वल हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं विच इंप्लाइज दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। तो एक ठीक ठाक क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आइसोसेलेस वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन।